नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि आज आप सबसे दिल की बात करनी चाहिए। कई सारी परिस्थितियां मैं रोज सोचता हूं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सत्ता, कोई भी राजा क्यों बनता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। एक बेहतर राजा वो होता है जो अपने भगवान रूपी प्रजा के साथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और बेस्ट फंडामेंटल राइट, बेसिक जीने की पद्धति, बेसिक जीवन, एक बेहतर जीवन जिसको हम आर्थिक आजादी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन पद्धति, शारीरिक और शैक्षणिक एक जीवन की संपूर्णता, और राजनीतिक आजादी, न्याय, विकास, सबको जीने और सबको मुस्कुराने का अवसर, एक फ्रीडम, जीने की आजादी, विचारों की स्वतंत्रता की आजादी, भाषा की आजादी, और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट, अभाव और डर व्यवस्था, ताकतवर लोग और समाज के कारण ना हो। लेकिन आज हालात क्या हैं, आपको इस पर गौर से समझना होगा। क्या परिस्थिति है। हम कोरोना के काल में भी आपसे हमेशा कभी जन की बात, कभी दिल की बात, बाढ़ के समय में भी, जब कोई मानवीय विषय आया, जीवन की जरूरत के लिए कोई मुद्दे आए, संविधान, लोकतंत्र और समाज के व्यवस्थाओं को सच्चाई के साथ खड़े होने की बात आई, तो मैं एक पुत्रवत, भातृवत और एक परिवार के तरह सबके साथ खड़े होने का अत्यधिक रूप से प्रयास किया। मैं बिना किसी लाए लपट के 8 साल के नरेंद्र मोदी जी की सरकार और देश की परिस्थितियां, 140 करोड़ लोग, अब मैं एक आग्रह करूंगा सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों से कि मेरे बारे में आप कोई ऐसी ओपिनियन कभी नहीं बनाइए। आप जानते हैं मेरे लिए जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद की संकीर्णता नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता। मेरा लक्ष्य, मेरा वे भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसान में ही मैं भगवान को देखता हूं, क्योंकि इंसान को भगवान ने ही क्रिएट किया है, ईश्वर ने ही, अल्लाह ने ही
गुरु नहीं, नानक नहीं, कबीर ही, बुद्ध ही, जिसको जिस रूप में आप कह दीजिए। आप इस देश के बाहर जाएंगे तो लोग जर्मनी हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, लोग इंसान की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, अच्छे वाटर की बात करते हैं कि मैं इतनी क्वालिटी बेस्ड वाटर दूं कि उस वाटर से किसी मेरे प्रजा को असर ना पड़े, एक बेहतर हवा दूं जिससे मेरे प्रजा पर असर ना पड़े, एक बेहतर इकोनॉमी, एक बेहतर न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स की पद्धति बिल्कुल डिफरेंट। जन्म लेते ही अदर कंट्री में यह फिक्स होता है कि हमारे जीवन को सेव कैसे रखा जाए। एजुकेशन का बोझ नहीं, हेल्थ का बोझ नहीं, वाटर का बोझ नहीं, पीस ऑफ लाइफ का बोझ नहीं, डर का कोई गुंजाइश नहीं, अभाव में जीने का कोई मतलब। लगभग डेवलप कंट्री की बात मैं आपको करना चाह रहा हूं। अभी और भी जो कंट्री है, चाहे छोटी कंट्री, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए। अभी हाल में श्रीलंका में रावण कब जला था? अभी हाल में मानवता के खिलाफ सरकार ने काम की, दूसरे रावण को जला दिया। मतलब एक गवर्नमेंट, चुनी हुई गवर्नमेंट को जला दिया। मेरे यहां आप जितना बेईमानी कर लो, जितना शैतानी कर लो, अब तो ना नानक आएंगे, ना कबीर आएंगे, ना बुद्ध आएंगे, ना मोहम्मद आएंगे, ना राम आएंगे, ना शिव आएंगे, ना कृष्ण आएंगे। अब तो हम लोग किस युग में आ गए हैं कहना मुश्किल है। तो दूसरी कंट्री आपके जिंदगी के बारे में पहले ही सोचती है, आपके आने के पहले। वन टाइम टैक्स, एक बार आप टैक्स दे दो, फिर आपकी पूरी जीवन। तो मैं शुरू यहीं से करता हूं, टैक्स। पप्पू यादव या नरेंद्र मोदी या किसी सेना या किसी एसपी, कलेक्टर, एमएलए, एमपी, मंत्री का जीवन किससे चलता है? जज, पत्रकार, जो आप 5 रुपये, 5 पैसे, 5 आना, 5,000, 5 रुपया का आप मिर्चाई, तेजपत्ता, धनिया, 100 का चप्पल, 100 की साड़ी या 100 करोड़ का सब कोई सामान, या 2 रुपये का सामान या 1 लाख का सामान जो खरीदते हो, वह जो गवर्नमेंट आप पैसे देते हो उसके टैक्स से हम, या जो आपकी रक्षा की बात करता है, या जिसको आप चुनते हो उसका परिवार, उसको बिजली फ्री, उसको हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, उसको घर का अलाउंस, जो भी चीजें हैं, इस मेहनत कश किसान, मजदूर, व्यवसायी, मिडिल क्लास व्यवसायी का ज्यादा है, जो परचून की दुकान, तेल की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, छोटे छोटे कपड़े की दुकान, काश्तकार, इन लोगों से ज्यादा फर्क। इसको समझिए। तो जब आप के पैसे से हम जीवन की जरूरत पूरा करते हैं और देश के हथियार को खरीदते हैं, हमारी इकोनॉमी ही सस्टेन करती है आपके कारण। चाइना या अमेरिका या रूस या जापान या इंग्लैंड जो मेरे बाजार पर ध्यान रखे हुआ है, झुनझुना, साइकिल का बल, मोटरसाइकिल की तार, पिस्टन, लेदर, ये जो वर्ल्ड का मार्केट आज जो, ये कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश या लालू या नेहरू या कोई किसी के कारण नहीं, हमारा जो वर्ल्ड में बाजार है, खुदरा बाजार, वो दुनिया का रिच बाजार है। और हम उसके, उनकी नजर मेरे बाजार पे है कि वहां से सबसे ज्यादा इकोनॉमी अमेरिका को, चाइना को, रूस को या अन्य कंट्री को भारत से मिलती है। तो भारत को नहीं लड़ने वाला, भारत के खिलाफ नहीं लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति कौन है?
वो इसीलिए नहीं लड़ता है कि हमको ताकत है, वो दो कारणों से हमसे नहीं लड़ता है। एक कि इकोनॉमी यदि चाइना को हथियार खरीदने के लिए या उस देश को डेवलपमेंट में चाहिए तो भारत के बाजार को उन्हें सेफ्टी और उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो अणुबम टाइम बम नहीं चला सकता, एक वो पॉलिसी। दूसरी, हथियार और पैसा तो मेरे पास है नहीं। ये जो जवान है, ये जो 60, 40, 45% जो यूथ है या फार्मर्स है या हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, इस सब के भीतर नेशन के प्रति एक सेंटीमेंट है, उसको मरने का डर नहीं होता। एक बड़ी ताकत है उसमें, हमारे चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएमपी हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे किसी स्टेट की पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, कोई भी फोर्सेस, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी जज्बात और इनके सेंटीमेंट से पूरी दुनिया को डर है। तो पहली इकोनॉमी और सेकेंड हमारा सच्चाई, एक व्यक्ति और एक नेशन। लेकिन वन नेशन वन टैक्सेस नहीं। हम निकलेंगे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, पुलिस टैक्स, एमबीआई टैक्स, आरंसा चौक, गिरजा चौक, इनकम टैक्स, यहां पर जाओ ट्रैफिक आपको रोक देगी, वो टैक्स। मतलब पदाधिकारी टैक्स, किरानी टैक्स, सीओ टैक्स, वीडियो टैक्स, एडीएम टैक्स, डीसीएलआर टैक्स, दलाल टैक्स, अन कंट्री में नहीं, वन टैक्स। उस कंट्री और उस स्टेट के जीवन में कोई पदाधिकारी और नेता इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपके जीवन में कोई इन्वॉल्व और दखल नहीं होगी। एक टैक्स के बाद उसकी जीवन की सबसे बेसिक गारंटी हेल्थ, गाड़ी आएगी, ले जाएंगे, इलाज करा करके बेहतर देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं, वो गवर्नमेंट की जरूरत है, आप नहीं। आप कहां तक पढ़ेंगे आप जाने। यदि कोई बेरोजगार है तो गवर्नमेंट कुछ दिनों तक उसको पे देके बढ़ाना चाहती है, वो बेरोजगार नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहां क्या, जो लोग आते हैं अपनी पीठ थपथपाते। आइए आप नरेंद्र मोदी, इनसे पूछिए या किसी स्टेट से पूछिए कि मोदी जी इस कंट्री के, सबसे पहले मैं शुरू मोदी जी से करता हूं कि इनकी वो बात याद करिए, मैं आऊंगा तो भारत की बॉर्डरें सुरक्षित होगी, रुपया का डेवलप करेगा, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, भारत एक होगा, वन नेशन वन टैक्स होंगे जो पहले भी था, वन एजुकेशन होगा, वन हेल्थ होगा। हम शुरू करते हैं इनकी काला धन, 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में, 2 करोड़ नौकरी, मुद्रा लोन, जनधन, स्किल, रुपये का 40, डॉलर का 40 रुपया। 2 ट्वीट याद दिलाना चाहूंगा, तारीख याद दिला देता। स्पीच था नरेंद्र मोदी का, उत्तराखंड मुख्यमंत्री थे,
और मनमोहन सिंह जी को ये गाली दे रहे थे। उस दिन 3 ट्वीट हुई थी, एक नरेंद्र मोदी का, एक रविशंकर का, दूसरा रामदेव का, 2 बाबाओं का, जिनको अपनी बाजार और अपनी लाखों करोड़ों अरबों का बाजार बनाना था। उनका ट्वीट क्या है याद करिए, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 40 होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि चाहे वो जादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, अशिक्षित हो, आप मेरे खून हैं। आप बाढ़ में हो, तूफान में हो, संक्रमण में हो, कोरोना में हो, घटना हो, आप पर आफत हो, कोई दादा परेशान करता हो, कोई सिस्टम हो, बिना पूछे आपके लिए फोन आपके यहां जाता हूं, एक रिश्तेदार की तरह जाता हूं। आपके अहंकार से मैं प्रभावित नहीं होता हूं और आपका पैर छू के आपके जिम्मेदारी के साथ आपके लिए काम करता हूं। लेकिन जवाब आप इसका हमको दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी की कोई एक बात जो नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूरों के हित में, स्कूल का बजट कम, हेल्थ का बजट कम, माफिया सबसे ज्यादा दुनिया में, हेल्थ, एजुकेशन सबसे ज्यादा माफिया, डॉलर 80 रुपया, आज के डेट में 80 रुपया, 80 दुनिया में इतना नहीं। किस मुंह से आपने कहा था? 2 करोड़ की नौकरी 16 करोड़ नहीं मिली। हम कोई बात नहीं बोल रहे हैं, ये याद आप लोग करिए और प्रूव्ड याद करिए। मैं एक एक नौजवानों के नौकरी पर आ जाना चाहूंगा, याद करिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसको बहुत गौर से समझिएगा। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में भारत में 48 लाख लोग मरे और एक 56 इंच का सीना वाला प्राइम मिनिस्टर इस भारत को दवाई नहीं उपलब्ध करा पाया, रेमडेसिविर नहीं करा पाया, ऑक्सीजन नहीं करा पाया, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, डॉक्टर नहीं करा पाया, बेड नहीं करा पाया। तब भी इन्होंने बिना विज्ञान और बिना तर्क के, कुतर्क, हिटलर जिस तरीके से जर्मनी में कहता रहा, तब तक दुनिया को लगा जर्मनी में कि हिटलर से अच्छा और बड़ी आवाज कोई नहीं है। तो हिटलर के मरने के बाद हिटलर के लाश को जर्मनी से निकालना पड़ा था। वहां की तहजीब, वहां की संस्कृति, वहां की इकोनॉमी और वहां के डायनेमिक डैशिंग थ्योरी और थॉट को लेकर जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। चाहे नेपोलियन हो, किंग जॉन हो, कोई हो, इनसे पूछिए बहुत गौर से कि आज हमको आप गाली ना दें, मेरे जवाब का आप शेयर करें। किसान पर ये अड़े हुए थे, तब भी इन्होंने लोकसभा में और कमेटी में तय नहीं की। और अभी भी जवान के मामले में लाल बहादुर शास्त्री का वो लाइन, जय जवान जय किसान, हमेशा ये डाइवर्ट करते, हमेशा ये बातों को आप गौर से सुनिएगा। पप्पू यादव डेली लाखों रुपया बांटता है तो इसकी कोई मार्केटिंग नहीं है। ये 12,000 रुपया नेपाल में अपने नौकर को दिया था तो मार्केटिंग किया था एक बार। हम कोरोना में हर हाथ को 34 करोड़ पहुंचा दिए, किसी ने नहीं जाना। बाढ़ में अपना संपत्ति बेच दिए, किसी ने नहीं जाना। हर दिन हर गांव और हर इंसानियत के लिए जाके मदद करने का प्रयास करते हैं, कोई नहीं जाना। लेकिन जब ये मां से मिलने जाती है तो गाड़ी से ये तब उतरते हैं जब 4 कैमरा चारों तरफ से, आप देखे होंगे, चला जाता है। ये मां का पैर तब छूता है जब कैमरा वहां लग जाता है। कभी सुने हैं कि आप मां का पैर छुएंगे,
हम रात में 2 बजे जाते हैं तो अपने पिता के पैर के पास सो जाते हैं। मेरे पिता से बड़ा गॉड मैंने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं। बराक ओबामा लाइन में खाना खाता है, मार्केटिंग किया। बराक ओबामा की बेटी एक रेस्टोरेंट में सर्विस करती है, मार्केटिंग किया। बराक ओबामा खुद गाड़ी चलाता है, ड्राइवर नहीं है उसके पास, कभी मार्केटिंग किया। बराक ओबामा एक साधारण से चीजों में नौकरी करने लगे अपने जीवन यापन करने के लिए, कभी मार्केटिंग किया। आज दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलोवर उसके पास। लेकिन यह व्यक्ति ताली थाली बजवा दिया था, याद है आपको? जब विज्ञान की, जब सीट की, जब डॉक्टर की, मेडिकल फैसिलिटीज की, रेमडेसिविर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो यह अगरबत्ती दिखवा रहे थे। हर हर मोदी, मोदी मोदी। मैं मोदी जी का आलोचक या किसी नीतीश या लालू का आलोचक कभी नहीं हूं, लेकिन इस बात पर आपको तय करना पड़ेगा कि जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, लंदन, यूरोप या जिस इजराइल की भाषा नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, उसके पास रिसोर्सेस है, उसके पास ताकत है। अपने प्रजा के लिए वह व्यक्ति 100 साल पहले सोचता है। वह 3 साल फोर्स को नौकरी दे या 4 साल, नौकरी के बाद हर लोगों की जिंदगी सस्टेन करती है। वहां एजुकेशन में पैसे नहीं है, हेल्थ में पैसे नहीं है, वाटर में पैसे नहीं है, वहां सुरक्षा की गारंटी है, वहां बेईमानी नहीं है, वहां जीवन सिक्योर्ड है। मेरे यहां 140 करोड़ लोग हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका 1.2% लोगों के मुट्ठी में 73 पॉइंट कुछ प्रतिशत धन एकत्रित है, और रेस्ट जो पैसा है वो 7 पॉइंट कुछ लोगों के पास एकत्रित है। सिर्फ सुरक्षित इतने लोग हैं। या तो नेता सुरक्षित है, या तो दलाल, या तो माफिया, या तो सीनियर IAS IPS, या तो जजेस। उसके बाद इस कंट्री में कौन सुरक्षित है? क्या किसान जो 70% है? या भारत कभी किसानों के बारे में सोचा? किसान से ज्यादा मेहनत दुनिया में कौन करता है? उससे ज्यादा योगा कौन करता है? आज ये योगा कर रहे थे, डाइवर्ट कर रहे थे। योगा करने के पहले फील्ड में चारों तरफ कैमरा लगवाए। योग सीप के पहले से मजदूर पैदल चलता है खाना खाने के लिए 100 किलोमीटर, और पप्पू यादव का बाप दादा पैदल चलता है खाना पचाने के लिए। गरीब चलता है, क्या उससे बड़ा योगा कोई होगा? यूथ चलता है नौकरी पाने के लिए, क्या उससे बड़ा योगा होगा? महिलाएं और बेटियां चलती है अपने फैमिली को बचाने के लिए, क्या उससे बड़ा योगा होगा? ये पूंजीपति और पदाधिकारी और नेता योगा करेंगे और स्कूल के बच्चों को खड़े करके अब डाइवर्ट करेंगे सेना के मुद्दों को। हमेशा डाइवर्ट, हमेशा डाइवर्ट। इनसे पूछिए ना, जब ये नोटबंदी लाए थे, वर्ल्ड का एक्सपर्टर ने कहा था कि ये गलत है पॉलिसी, तब इन्होंने कहा था विपक्ष की भाषा बोल रहे। जब ये लॉकडाउन किया तो लगातार राहुल गांधी और वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग इसके तरीके को अमेरिका के राष्ट्रपति को आने दिया, और जब पूरी कोरोना बीमारी नहीं थी, मैं कह रहा हूं, क्या तब एक ही बीमारी थी, सारी बीमारी खत्म हो गई, और कोरोना जाते ही सारी बीमारी आ गई? मुझको क्यों नहीं, मैंने मास्क नहीं लगाया, हाथ में सैनिटाइजर नहीं लगाए, हम सब सांग गए, पैदल चले। कोटा से इन्होंने बच्चों को नहीं लाया, क्या ये PM और CM थे? मजदूर को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया, क्या ये PM और CM थे?
7,000 बिहारी तब भी मरे थे। क्या ये पीएम और सीएम थे? कौन है इसके हाथ में सुरक्षित? उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, असम का, बंगाल का, तो ये किसी भी कीमत पर किसान के आंदोलन को, ये कानून को वापस नहीं लेता। याद करिए आप, ये जब भी कोई चीज करता है तो उसमें सिर्फ कुर्सी होती है, सियासत होता है, पॉलिटिक्स होता है, और लगभग नेता इस कंट्री के वही करते। महंगाई पर याद करिए, गैस हो या कपड़ा, एजुकेशन फीस 17% तक बढ़ गई। कोई चर्चा है? सब्जी की फीस बढ़ गई, कोई चर्चा है? किसान की एमएसपी का क्या हुआ? डॉलर का क्या हुआ? आप चर्चा करिए। मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप इनसे पूछिए, प्लीज लड़िए, लड़िए, प्लीज लड़िए। हाथ जोड़ता हूं आपसे, आवाज उठाइए। बिन भय न हो प्रीत। राम जब सीता की रक्षा के लिए जा रहे थे खोजने, तो समुद्र की लहरें 3 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी नीचे नहीं हुई। राम प्रार्थना करता रहा, तब भी नहीं माना। अंत में राम को धनुष पे तीर चढ़ाने पड़े। उस गुस्से के प्रकोप से उस लहर को नीचे होना पड़ा, तब राम जा पाए सीता की रक्षा के लिए। कोई आज की बात नहीं है। कृष्ण को खड़ा होना पड़ा। कोई भी इतिहास उठा के आप देख लें, हमें आवाज देनी होगी। ये नेता नहीं दे सकते, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ साइलेंट पैसा चाहिए और साइलेंट गाल। ये भूमिहार, बाभन, जादव, राजपूत, तेली, हिंदू, मियां, ताजमहल, कुतुब मीनार, मंदिर, मस्जिद, भगवान, सुबह से शाम तक ये भगवान को ढूंढेंगे, इंसान को नहीं ढूंढेंगे। ये गरीब को नहीं ढूंढेंगे, ये युवा को नहीं ढूंढेंगे, मिडिल क्लास को नहीं ढूंढेंगे, ये फार्मर्स की बात नहीं करेंगे, ये भैरव बाबा की, शनि की ये बात करेंगे। सिर्फ इतनी बड़ी लड़ाई, आंदोलन शुरुआत हुई, बीजेपी के एक नेता ने उसको आतंकवादी कह दिया। आज एक मिनिस्टर ने जबान को आतंकवादी कह दिया, कोई उग्रवादी कह दिया। ये नेताओं की हिम्मत नहीं होती है सड़कों पर उतरने की, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह महाराष्ट्र में एक एमएलए को ईडी का डर और भय दिखाकर लात जूते से सरकार तोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि डायवर्ट किया जाए इन मुद्दों को। सोचिए, राष्ट्रपति का चुनाव, इसके पहले आदिवासी राष्ट्रपति नहीं थे? इसके पहले क्या दलित राष्ट्रपति नहीं बने? इसके पहले महिलाएं राष्ट्रपति नहीं बनी? राष्ट्रपति में ये जाति धर्म विशेष को ये क्यों सामने लाते हैं? तो फिर इनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास एक भी दलित सीएम क्यों नहीं, एक भी आदिवासी सीएम तुम्हारा क्यों नहीं? काहे? कांग्रेस का दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी, तब कांग्रेस को बोलेंगे ये ब्राह्मण ढूंढ रहा है। जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आदिवासी। इनके पास सब कुछ डाइवर्ट करेंगे ये मुद्दों से। कोरोना के मुद्दों को डाइवर्ट किया, और आज तक कोरोना का पैसा मजदूरों को, युवाओं को, किसानों को नहीं मिली, गांव के जेब में नहीं मिली। महंगाई पर कोई चर्चा इस कंट्री में नहीं होती है।
थोड़ी सी महंगाई दूर डेवलप कंट्री में बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में भगवान जिंदा रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान का कत्लेआम होना चाहिए, बावन यादव राजपूत कुराठा भाषा का कत्लेआम होना चाहिए। हमारे यहां डॉलर पे चर्चा नहीं होगी, इन्वायरमेंट पे चर्चा नहीं होगी, हमारे यहां इंसान की पूजा नहीं होगी, बस जिसको हम नहीं जानते उसकी पूजा होगी। करिए, लेकिन पहले इंसान को तो मानिए। क्या हुआ? 16 करोड़। लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ लगभग लोगों का रोजगार चला गया। लोग आत्महत्या करते हैं, मनोज झा फैमिली मर गए। पूरे देश में कितने मरे? लगभग मिडिल क्लास की दुकानें बंद हो गई। कोई चर्चा हुआ? 16 करोड़ नौकरी नहीं मिली, कोई चर्चा हुआ? नोटबंदी, कोई चर्चा हुआ? 48 लाख लोग मर गए, चर्चा हुई? कोरोना में जो मरे उसको पैसे नहीं मिले आज तक, चर्चा हुई? 4 लाख रुपया बस। महाराष्ट्र की सरकार को गिराओ, मुर्मू को दे दिए, सिन्हा को दे दिए। ईडी का डर दिखाओ, भय दिखाओ। जब कोई सच्चाई की बात हो तो ईडी, सीबीआई। 5 जज ने कहा था कि हिंदुस्तान की संस्थाएं खतरे में है। इनसे पूछिए 8 साल में 24 के 1 साल पहले ये याद क्यों आई 10.5 लाख नौकरी? क्या इस कंट्री में रोजगार मुद्दा है? यदि मुद्दा होता तो प्रतियोगिता की प्राथमिकता होती। 1 इलेक्शन 1 नेशन, 1 नेशन 1 टैक्स। अटल जी आए थे तो पुराना टैक्स को इन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। पुराने जितने पदाधिकारी थे, फिर लड़ाई हुई तो कांग्रेस के रीजन में शुरुआत हुआ और कांग्रेस के स्टेट में पुराना पेंशन शुरू हो गई। और जब ये आए तो हमारा पेंशन खत्म कर दिया, अलाउंस खत्म कर दिया। और ये 4 साल की नौकरी, ये डोभाल बोलता है। ये तय कौन किया जनाब? ये सोचिएगा, मेरे पास ट्वीट है। ये तय किया अनिल अंबानी, ये तय किया अदानी, ये तय किया महिंद्रा कंपनी के मालिक महिंद्रा एंड महिंद्रा। कौन तय किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन तय किया? क्या बोला महिंद्रा? 8,000 रुपया देता। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, आप बुरा नहीं मानिएगा। 8,000 रुपया पे शीट है इसकी। 1,32,000 ये नौकरी करवाता है और मात्र 8,000 रुपया ये पे करता है गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट के रूल से कम। क्या महिंद्रा कंपनी के मालिक पर केस नहीं होना चाहिए? क्या इस पर आवाज नहीं उठाएंगे? ये आप जरा बताइए। क्या बोलते हैं ये लोग? ये लोग बोलते हैं कि 6 महीने में कुछ ट्रेंड कर दो, डिसिप्लिन बना दो, ताकि 4 साल के बाद बीजेपी के दफ्तर में या महिंद्रा कंपनी अदानी के दफ्तर में ट्रेंड व्यक्ति इसको मिल जाए और 8,000, 9,000, 10,000 रुपये में, ये देखो, ये महिंद्रा सिक्योरिटी गार्ड सैलरी 1,13,000 एवरेज एनुअल सैलरी। ये देखो, ये 1,13,000 है और सैलरी 8,300 या 8,000 कुछ है, 7,000 कुछ है। ये महिंद्रा की है। क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? झंडे को सैल्यूट करने वाले क्या इनके यहां नौकरी करेंगे? मैं वहां आऊंगा। इनसे पहले पूछो कि 16 करोड़ क्या हुआ, 32 करोड़ क्या हुआ, कोरोना के पैसे क्या हुए, डॉलर क्या हुआ, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, फार्मर्स की एमएसपी क्या हुई। इनसे पूछो, इनसे पूछो कि कैसे करोगे।
हम जानना चाहते हैं। इनसे यह भी पूछो, 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ? आय दुगुनी करने के नाम पर वोट लिया। एक आर्मी की 41,000 से 42,000, एयरफोर्स का 45,000, अब 30,000, उसमें से भी 9,000 पहला साल काटेंगे, ये दूसरा साल 12,000, मेरा ही पैसा काट के हमको 11 लाख रुपया देंगे। आपसे मैं एक बात पूछूं, दिल से कहिएगा, यदि आपको अभी कोई आके कह दे कि कल 10 बजे तुम मर जाओगे, अब नहीं जियोगे, 11 नहीं बजेगा, तब तो आप आज ही मर जाइएगा कि नहीं? आप अपनी बात बता दो। आपको 3 साल पहले इन्होंने कह दिया कि 4 साल के बाद आप पहला, इनसे पूछो, ये कहते हैं कि 8 क्लास का बच्चा भी 17 साल का लड़का इतना परसेंटेज लाएगा तो चपरासी या ये नौकरी कर सकता है। इनसे पूछो कि उसके बाद तेज के, एक तो 17 साल का 8 क्लास का बच्चा कितना परिपक्व होता है, ये आप समझिए। और दूसरी चीज, मार्क्स, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ऐसी चीजों को समझिए। सबसे ज्यादा सेना बिहार और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और लगभग नरेंद्र मोदी से कहिए आदिवासी शून्य, नहीं के बराबर, दलित शून्य, मुसलमान नहीं के बराबर, अत्यंत पिछड़ा नहीं के बराबर। या तो ओबीसी या तो अपर कास्ट के लड़के सेना में बहाली होते हैं। और आज सबसे ज्यादा गुस्सा ओबीसी और अपर कास्ट, जाट, गुज्जर, यही मराठा, बिहार के ओबीसी और अपर कास्ट, और भारत में अलग अलग जगह जो जाति ओबीसी या मराठी, पंजाबी, जाट, गुज्जर, जो लोग ज्यादा जाते, दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़ा के लोग नहीं के बराबर सेना में है, सीआरपीएफ में है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। पुलवामा में जवानों के संघार के नाम पर वोट लिया, उसके सम्मान और अस्तित्व पर चोट किया। आज तक पूछो क्या हुआ? शिक्षक को नियोजित शिक्षक बनाकर शिक्षा और शिक्षक दोनों की महत्ता खत्म कर दी। ठीक उसी तरह अग्निवीर बनाकर फौजी और फौज दोनों का सम्मान, क्या कहेंगे, अग्निवीर। ये कहता यदि सही था, जो मुझको सुन रहे हैं जहां तक, यदि सही था तो 25 बार बदलाव क्यों करने पड़े? किसान के मुद्दे सही थे तो वापस क्यों लिए? पेट्रोल डीजल सही था तो 2 रुपया क्यों घटाता है ये? महंगाई सही थी तो बढ़ा के क्यों घटाता है? किसको बेनिफिट देता है? और ये पेंशन का पैसा काट कर किसको देंगे? अलाउंस का पैसा काट किसको देंगे? ये पैसा उस अनिल अंबानी की कंपनी में जाएगा जिस अनिल अंबानी की कंपनी कंप्लीट उस 6 महीना पहले कोलैप्स कर गई थी। नई कंपनी बनवाया गया और उस कंपनी से रिफेल खरीदवाया गया। जो बार बार राहुल गांधी और ये सारे मुद्दे कोरोना में भी बोल रहे थे, बार बार नोटबंदी पर राहुल जी ने कहा, सबने कहा, पप्पू एक्सपर्ट में राहुल गांधी पढ़े, लंदन कैम्ब्रिज में पढ़े तो वो पप्पू, और ये तीनों आदमी जो हिटलर और मुसोलिनी और किंग जॉन के तरह चलते हैं, 8 क्लास पढ़े कि नहीं पढ़े, वो पप्पू नहीं। जो आरएसएस और इजराइल से महिंद्रा और अदानी अंबानी के अलावा दूसरी बात नहीं करता, कॉर्पोरेट का पीएम रहा सब दिन। ये कभी बचकौल को सुरक्षा देता है तो कभी जायसवाल को, कभी
कटिहार के अग्रवाल को, तो कभी पूर्णिया के एमएलए को, तो कभी शराबगी को, कभी इस चौरसिया को। और बीजेपी की ऑफिस, हिम्मत क्यों नहीं होती है जवानों के बीच जाने की? चाहते, बैठते, बात करते। जब कभी कोई बात हो, किसान कौन है तो उग्रवादी, सिख उग्रवादी, आतंकवादी, एनआरसी में मुसलमान आतंकवादी, नोटबंदी में ये किसी पार्टी का एक्सपर्ट, और अब ये आतंकवादी गुंडे 1,13,000 15,000 आर्मी के नौजवान 2 सालों से मेडिकल और फिजिकल दे करके बैठा है। इन्हें डरा के रखा, एग्जाम नहीं लिया। 7,500 एयरफोर्स के बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर देकर घर में जाके जस्ट मन गई, लड़कियां शादी के लिए आ गए, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला। बोलता है अब कोरोना वीर, अग्निपथ, कोरोना युवा वीर, अग्निवीर। क्यों? और ये सही थे तो 5 बार, कभी पेंशन, कभी आरक्षण, असम राइफल्स, कभी 23 साल। 24 से 28 साल का यूथ क्या करेगा जिसकी नौकरी में भर्ती हो रही थी? रक्षा मंत्री कहते हैं कि कल होगी परमानेंट, और रक्षा सेक्रेटरी कहता है अब कोई परमानेंट नहीं होगी, जो भी बहाली होगी अग्निवीर और अग्निपथ के तहत होगी। और ये डोभाल जो 60 साल नौकरी करके ये अपने को ज्यादा तेज समझता है, 17 साल भारत का पैसा खा रहा है, आपका पैसा। 77 साल नौकरी करने वाला 32 साल 33 साल के सैनिक को ये कहता है ये बेकार है, ये बुढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है। 73 74 का नेता, 90 का नेता, बाप का बेटा, बेटा का बेटा, राजा का बेटा, ये सब सही। जो 8 क्लास 9 का क्लास पढ़ा सही, लेकिन जो सैनिक में जोश भी था, होश भी था, जिन्होंने हिंदुस्तान के सम्मान को 40 करोड़ की उस आजादी के वक्त की आबादी के पहले से लेकर जिसने वर्ल्ड में झंडा गाड़ा, हमारे सैनिक के जज्बात के सामने आज तक किसी ने टिकने की हिम्मत नहीं की। आज 2024 के चुनाव के बाद इन्हें 10.5 लाख की नौकरी का याद आया, इन्हें महंगाई याद नहीं आई, इन्हें हेल्थ याद नहीं आया। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेशी से भी कम इनकम भारत का कर दिया, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम, कर रुपया कम। कश्मीरी पंडित भाग गए, 56 इंच की सीना कहां गई? इस कंट्री को 8 छोटे कंट्री देशों में माफी मांगना पड़ा। नुपुर के नफरत को रोकने के लिए इन्होंने अभी अग्निवीर लाया, ताकि दुनिया में इसे माफी जो मांगना पड़ रहा है ये दुनिया ना जाने। हमेशा हमेशा लोगों को बरगलाना, मीडिया के द्वारा समाजवादियों का नारा था जो हिटलर की चाल चलेगी, हिटलर का मौत मरेगा। यह नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, या तो एसपी सबने कहा, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मोदी, ये मीडिया को वे कर दिया जाता है। मोदी मीडिया शुरू हो जाते हैं। याद करिए आप, मैं आपसे पूछना चाहता, मंडल कमंडल में 1 लाख लोग मरे थे कि नहीं? आरक्षण के वक्त स्वर्ण आरक्षण में लोग मरे थे कि नहीं? मंदिर मस्जिद में लोग मरे थे कि नहीं? हिंदू मुसलमान में लोग मरे थे कि नहीं? जाट आंदोलन में मरे थे कि नहीं? गुज्जर आंदोलन में मरे थे कि नहीं? बैकवर्ड फॉरवर्ड आंदोलन में मरे थे कि नहीं? ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई है, मरे थे कि नहीं? स्वर्गीय जगदेव बाबू पर लाठी मरे थे कि नहीं? याद करिए, चाहे राज कवि दिनकर हो या विद्यापति कवि, चाहे दुनिया की कोई समाजवादी वीर कुंवर सिंह जी हो, चाहे बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन के वक्त का सवाल हो, चाहे चंद्रशेखर जी। याद करिए जब लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में अपनी जान दी थी, हम सवालों का झोर उठाना चाहते, तब मरे थे कि नहीं? जब ये हिमाचली उत्तराखंड करते हैं,
जब इन्होंने बिहार को बांटा था, बीजेपी और आरजेडी मिलकर हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। हम बात करते हैं डेवलप कंट्री की, अमेरिका की, इजराइल की, अन्य कंट्री की, जहां जन्म लेने के पहले उसके जीवन को सुरक्षित कर दिया जाता, और हमारी जिंदगी जब तक मरते नहीं है तब तक जानवर की तरह हम जीते हैं। एक कंट्री 200 के कम स्पीड में चलता है उसे लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, और एक कंट्री हम है जहां 60 के ज्यादा स्पीड में चलते हैं तो हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कितना फर्क है। हम क्या सोचते हैं। और ये बात कि अखबार वाले, टीवी वाले तय करने लगते हैं, गुंडे। इनसे पूछो 1,15,000 जो दौरा है मेडिकल दिया उसका क्या होगा। उनसे पूछो 7,000 के एयरफोर्स का क्या होगा। उनसे पूछो कि जब आप पहले ही बोल दोगे मर जाओगे, मार देंगे, अप टू 25, मतलब एक भी नहीं भी। डिफेंस सेक्रेटरी कुछ बोलता है, डोभाल कुछ, रक्षा मंत्री कुछ, 25 बार बदलाव कर चुका है सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और डिफेंस तीनों, सेना को आगे करो, सेना पर मत बोलो, मुंह चिपकी संभालो। क्या सेंघू भगवान है क्या नेता? यदि कोई भगवान है तो वो किसान है, यदि कोई भगवान है तो वो मजदूर है, यदि कोई भगवान है तो व्यापारी है। याद करिए नरेंद्र मोदी ने कहा था ये व्यापारी किसी जबान से ऊपर है, देश को करता है। सच में व्यापारी हमारी इकोनॉमी को रोक ही करता है, किसान और व्यापारी, मजदूर, ये तीनों मिलाकर। लेकिन सबसे ज्यादा बोझ ईएमआई का ब्याज किसने बढ़ाया? लॉकडाउन में बिजली का बिल किसने लिया? स्कूल के बस का फीस किसने लिया? ट्रांसपोर्टर से रोड टैक्स किसने लिया? कर देते बाप, नहीं रोका। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। युवा वीर, अग्निवीर हमें पहले बता दिया 4 साल के बाद, 23 साल के बाद जब तुम शादी करोगे तो तुम बेरोजगार होगे। और सबसे कवा रहे हैं मेरे यहां नौकरी होगी, हम लेंगे पहले, हम प्राथमिकता देंगे। विश्वास करो, जैसे दूध पिला दिया था गणेश के वैसे विश्वास करो। जैसे नोटबंदी, जैसे किसान, जैसे लॉकडाउन, जैसे 48 लाख रुपया, जैसे 15 लाख काला धन, जैसे कश्मीर 56 इंच का सीना। याद करिए, सवाल है और हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब यह कैबिनेट डिसीजन आया उस रात में हमने ट्वीट किया, दूसरे दिन हमारे छात्र, युवा और पार्टी की इकाई ने धरना दिया, पुतला दहन किए। तीसरे दिन हम लोग यहां पर डाक बंगला पर गए, बिहार बंद किए, कोई नहीं निकला, कोई विपक्ष नहीं निकला। नैतिक समर्थन कब निकलता है ये विपक्ष? 100 मीटर निकल करके ईडी में जीने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी का खिलाफ करेगा, पैसा लूटने वाला, कमाने वाला व्यक्ति अमित शाह का खिलाफ करेगा, सियासत में कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेंगे? जब पूरी दुनिया और हमारे 3,000 से 4,000 यूथ जेल चले जाते हैं, छोड़ो हमारे यूथ को, वापस लो केस। जब अभी युवा की बारी आई तब रहमान पर तो फलना पे कोचिंग वाले ने उसकाया। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई नेता और कोचिंग नहीं थी, बिल्कुल गलत है। नेता तो अपने घर में होते हैं, ये राजनीति बाद में करते हैं। इनकी औकात क्या है? कब थे ये? पानी में थे, चिमकी बुखार में थे, लॉकडाउन में थे, शराब के मौत में थे, कोरोना में थे। कब थे जो आज होंगे? राजभवन मार्च ये पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। जाओ जाके सोशल मीडिया पर देख लेना, औकात का पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा
ये 24 के चुनाव के पहले पॉलिटिकल इवेंट्स, या तो 25,000 सैलरी अलाउंस, मरने के बाद अनुकंपा पे नौकरी भी गायब, अनुकंपा पर नौकरी 25% को 100% सैनिक में बहाली की जाएगी, इसकी गारंटी लिखित, और 75% को कहीं ना कहीं गारंटी के साथ नौकरी मिलेगी। आप इसको लिखो। जोश और होश 80 वर्ष के वीर कुमार में भी थे, जोश और होश शेरशाह सूरी में भी थे, जोश और होश शिव और विश्वामित्र में भी था, जोश और होश कृष्ण और राम में भी था, जोश और होश नानक में भी, गुरु गोविंद में भी था, जोश और होश वाल्मीकि और कबीर संत रविदास पेरियार में भी था, जोश और होश आज भी है। ये सेना का पेंशन और उसके अलाउंस का पैसा अनिल अंबानी के कंपनी के द्वारा हथियार खरीदने के लिए, और 6 महीना की ट्रेनिंग, जबकि 9 से 12 महीना, 3 साल हमारा पोस्टिंग नहीं होगा, हम परिपक्व नहीं होंगे और हम नौकरी से हट जाएंगे, हम 2-3 पोस्टिंग में भी नहीं जाएंगे, फिर परिपक्व कैसा? और निकलने के बाद यदि बाढ़ को तुम रास्ता नहीं दोगे नदी से जाने, तो वो गांव को तोड़ देगा। जब वो 23 साल के बाद नौकरी होगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। जब मटन भात खिला करके तुम बोलोगे सत्तू खाने, वो मटन खाना चाहेगा, वो रास्ता तोड़ना चाहेगा, वो ब्रेक करेगा अपने जीने और मुस्कुराने के लिए। इसीलिए जनाब, मेरा बहुत क्लियर है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम सबको आवाज देनी होगी, निकलना होगा। जाति धर्म मजहब से लगातार इस कंट्री की महंगाई की मार से लेकर, नोटबंदी, कोरोना की मार से लेकर, बेरोजगारी 16 करोड़ और 32 करोड़ को मिटा देना, और चुनाव के इवेंट्स को पैदा करना, और फिर वन टैक्स पेंशन, जब तक पेंशन नहीं दोगे, पहले भी हम लोगों ने कहा था किसान के वापस होने पड़ेंगे, जब तक वापस नहीं होगा, कल पटना यूनिवर्सिटी, परसों पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, 27 को बिहार की पूरी यूनिवर्सिटी, आप सहयोग करिए, घर से निकलिए, हाथ जोड़ता हूं। अन्यथा चाहे एसएससी का मामला हो, एसटीटी का मामला हो, वित्त रहित का मामला हो, बीटीएट का मामला हो, आप प्रतियोगिता एग्जामिनेशन में की बात करते हो, बैठे हो धरना पर, पैसे नहीं है, ये कह रहा है नंबर लो, बीएड का, इंटर का लो नंबर, और पैसा दो, नौकरी पालो। क्या यह सही है? क्या इसका विरोध नहीं करेंगे? क्या संविदा का विरोध नहीं होगा? क्या संविदा पर बहाल होना चाहिए? लिखिए, जब पूरी कंट्री संविदा और नियोजित का विरोध, क्या कहेंगे? 9,000 की 6,000 टीचर, 15,000 टीचर, टीचर के सम्मान के साथ खेलवाड़ किया, और अब कहता है नंबर पर हमें विरोध करना पड़ेगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, यदि 4 साल युवा वीर, तो 8 साल से ज्यादा पीएम और सीएम क्यों? कानून लाइए, 8 या 10। एमएलए, एमपी, मंत्री, नौकरशाह का पेंशन बंद करिए। नौकरी के रिटायर के बाद, एमएलए, एमपी के हारने के बाद, उनको रेलवे का बिजली, पानी, रेलवे की टिकट, हवाई जहाज और पेंशन रोकिए। झाड़ू देना तो ऊपर से दो। नेता 90 और 100 साल तक युवा वीर, और सैनिक 32 साल में बूढ़ा, आजीवन बाप बेटा लड़ेंगे, दादा नाना सब लड़ेंगे। हम रिटायर नहीं होंगे, लेकिन सीआरपी, बीएमपी, सैनिक, बीएसएफ, आसाम राइफल्स, जाट, सिख राइफल्स, ये हटा दो। आरएसएस और इजराइल और अदानी, अंबानी और महिंद्रा तय नहीं करेगी मेरी जिंदगी। मेरे सैनिक सिर्फ राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करेंगे, मेरे जवान सिर्फ राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करेंगे, और इस देश के गरीब को सैल्यूट करेंगे, आम आदमी को करेंगे, संविधान को करेंगे, कानून को करेंगे, लोकतंत्र की व्यवस्था को करेंगे। पूंजीपतियों को करने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
करिए 8 से 10 साल पीएम और सीएम, पेंशन खत्म करिए इसकी, दीजिए सैनिक को पेंशन। सिर्फ अनिल अंबानी के कंपनी को हथियार खरीदने के लिए इनके पैसे के जुगाड़ करेंगे, उनकी नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग, ये सही नहीं है। केस दर्ज कराया गया आकाश सिंह राठौर जी, हम उसको देख रहे हैं। सीमा यादव अग्निपथ के लिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी, बेटियों को निकलना होगा। बिल्कुल अग्निपथ कैप्टन बाना सिंह हो या सभी लोगों ने विरोध किया है। जो नरेंद्र भक्त टीवी अखबार चैनल है या कुछ लोग हैं, उसके अलावे इस हिंदुस्तान के सभी लोग, पप्पू पटोल, लोकसभा की चुनाव की तैयारी की चिंता भी नहीं, अभी हमें प्रेजेंट की तैयारी की चिंता पप्पू भाई है। राहुल गांधी के साथ हो रहे व्यवहार बहुत गलत है। आप सोचिए ना, मैं आपको तभी भी कहा कि सेना कहते हैं कि यदि केस होगा तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सेना कौन होते हैं? सीआरपीसी, दरोगा, एसपी देखेंगे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? जब संविधान में सब कुछ अलग अलग डिफाइन है, कानून जज तय करेगा, इंटरवेन वो करेंगे कि प्रधानमंत्री करेंगे। सेना का अध्यक्ष पहले ही धमका दिया, जिस पर केस होगा, अरे हम आपके यहां जाएंगे, आप केस देखेंगे तब तो नहीं लेंगे, पहले ही आप डरा रहे हो तीनों आके। आप हमारे लड़ने की आवाज को, हिम्मत को चूर करते हो। आप भगवान नहीं हो, आपका भी सम्मान है, मजदूरों का भी सम्मान है, किसानों का भी सम्मान है। सेना के अध्यक्ष के द्वारा नहीं डराना चाहिए और उन्हें इस बात को नहीं करना चाहिए। वो अपील कर सकते थे। पहली बार तीनों सेना को किसी नौकरी और बिंदु के सवाल पर बोलना पड़ा। सेना देश और देश के 140 करोड़ लोगों के सवाल पर बोलती। स्वयंभू भगवान नरेंद्र मोदी की तरह किसी को नहीं बनना चाहिए। पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, वो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू आपको चाहिए। पप्पू यादव का जो ना जात, ना धर्म, ना मजहब, तो ये तो किसी को नहीं चाहिए। बस हम तो सेवा करने मदर टेरेसा से या उससे अलग आए हैं। अनिल कुमार, विरोध की राजनीति से, इशू पर विरोध करिए, मुद्दों पर करिए। अनिल जी, जात मत बनिए और पढ़िए लिखिए। बिल्कुल कुंदन यादव जी, याद रखिएगा, सूरदास ने कहा दही डाल लिया घर घरेला। ये लोग कोई काम नहीं किए थे। ये लालू यादव का बेटा या गुलाम सिंह का बेटा या रामविलास जी का बेटा, ये लोग कोनो आंदोलन, ये लोग कोनो, यही लालू यादव कहते थे राजा का बेटा राजा। और जब वर्कर को बांध के पीटा जाता है तो कहता है ये मेरा बेटा है। ये लोग मार्केटिंग करते हैं। आपको पता भी है कि अरबों खरबों कितने रुपए गए। भाजपा के पास इतने अकूट पैसे हो गए हैं अंबानी और अदानी के, जिसके हिसाब नहीं है। लेकिन चेंज विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। जब हम छिप्पे पर चढ़ेंगे तो नीचे भी आएंगे। चेंज आप करोगे। जनता की लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत गरीब, किसान और महिलाएं होती है, युवा होते हैं। बुलडोजर जैसी चीजों को तो रोकने के लिए मुद्दों को लाए। रोकना होगा बिना कानून के अपराधी को भी, चाहे वो मुसलमान पर बुलडोजर चले, चाहे दलित पर, चाहे विकास दुबे पर। अपराधी पर भी बुलडोजर नहीं चल सकता है। उसके लिए कुर्की होगी तो तरीके हैं। घर नहीं उजारे जा सकते। इसके लिए रिटायर्ड कई जज विरोध कर चुके हैं और हम सबको यह आवाज बनना पड़ेगा। इन बुलडोजर के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन अभी हमें यह जो भारत के आंतरिक रक्षा के खिलाफ जो भारत विरोधी सरकार है, ये राष्ट्र विरोधी सरकार है, ये रोजगार विरोधी सरकार है, ये किसान और महिलाएं और मजदूर विरोधी सरकार है, ये आम आदमी विरोधी सरकार है।
ये फौज विरोधी सरकार है। इसके खिलाफ हमें सोशल मीडिया से लेके सब तक लड़ाई लड़नी होगी, हमें बढ़ना होगा, हमें चुप नहीं बैठना होगा, हमें मिलकर कदम बढ़ाने होंगे। आइए आप हमारे संघर्ष और सेना के अस्तित्व और उसकी जज्बात की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़े बिना किसी राजनीति के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।